नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस नई क्लास में। तो आज का इस क्लास में अपकमिंग आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 होने वाला है, उस एग्जाम के लिए सेक्शन डी यानी कि जनरल नॉलेज से मिसलिनियस टॉपिक्स पर आधारित 72 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम में जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछे जाते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो आमतौर पे पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पूछ भी सकते हैं। कोई बता नहीं सकता कि इस तरीके का क्वेश्चंस नहीं आएगा, उस तरीके का क्वेश्चंस आएगा। ये तो टोटल यूनिवर्सिटी के ऊपर ही आधारित होता है। तो उसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्लास को लास्ट तक पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा चाइना का, चीन का कैपिटल है, राजधानी है। तो आप में से बहुत सारे हमारे शिक्षार्थी जरूर जानते होंगे बेजिंग चाइना का राजधानी कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बिकॉज बेजिंग इज द ऑफिशियल कैपिटल सिटी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, आप सब जानते हैं कि 2011 में हमारे देश में सेंसस हुआ था और अभी सेंसस और एक बार होने जा रहा है। Which group of union territories recorded as the highest sex ratio? तो आपको बताना है कौन सा यूटीज में सबसे ज्यादा पुरुष और महिलाओं के बीच में जो फर्क था वो हमें देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन्हीं जगहों में ये जो यूनियन टेरिटोरीज है इनमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो का फर्क हमें देखने को मिला था। याद रखिएगा, यहाँ पुदुचेरी में खास करके 1037 महिला थी उस समय और 1000 पुरुष थे। ठीक है, इसके साथ साथ लक्षद्वीप को अगर हम देखेंगे तो यहाँ 946 पुरुष थे और 1000 उसमें महिलाएं थी। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार आइलैंड को देखेंगे तो यहाँ 876 और 1000 जो मेल है उनके बीच में था। कुछ इस तरीके का था, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनका रेशियो था। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि पुरुष महिलाओं का जो अंतर है ना उसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्या सही जवाब होगा? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट स्लाम पॉपुलेशन? आपको बताना है कौन सा यूटी का 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा स्लाम पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, तो ये जो सेंसस हुआ था इसमें सबसे ज्यादा स्लम ड्वेलर्स हमारे जो यूनियन टेरिटोरीज है इनमें दिल्ली में ही पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, Which of the following countries has the highest Hindu population after India? आपको बताना है भारतवर्ष छोड़ के और कौन सा देश में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, Which district displays the highest population? आपको बताना है 2011 के सेंसस के अनुसार किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थाने। थाने जो डिस्ट्रिक्ट है, थाने ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है और 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ लगभग 1.1 करोड़ पॉपुलेशन थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, which group of union territories has the highest density of population? highest density of population का मतलब है जहां सबसे ज्यादा जो लोगों का रहने का तरीका है वो कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। इन्हीं यूटीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया गया था, यानी कि कुल 11,320 जो लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर, और चंडीगढ़ में 9,258 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर। पुदुचेरी में 2,547 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते थे। 2011 का ये सेंसस से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखो 7। द बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज
held at which of the following spaces। आपको बताना है ये जो वेटिंग सेरेमनी है वो कौन सा स्थान में देखा जाता है, अनुष्ठित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विजय चौक। विजय चौक जो है यहाँ वेटिंग सेरेमनी होता है, यानी कि इट इज conducted at Vijay Chowk, New Delhi, marking the official end of the Republic Day celebrations on January 29। यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को समाप्त करने के लिए 29 जनवरी में ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया व्हाइट रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है ये दूध उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1970 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड व्हिच ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मिल्क नहीं है, इसका नाम ऑपरेशन फूड है, फ्लड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और यहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन ये दूध के साथ जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे शिक्षार्थी फटाक से मिल्क वाला ऑप्शन को सही जवाब दे सकते हैं, पर मत दीजिएगा, ये गलत है। ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवॉल्यूशन का और एक नाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो अब 9। As of November 2022, what is the capital of India's neighboring country भूटान? आपको बताना है 2022 के नवंबर माह के अनुसार भूटान का राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा ये जो भूटान का राजधानी है ये थिम्पू है, ठीक है। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज थिम्पू इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द किंगडम ऑफ भूटान। क्वेश्चन नंबर 10, द करेंसी ऑफ मलेशिया इज। आपको बताना है मलेशिया का जो करेंसी है ये क्या है। तो याद रखिएगा मलेशिया का जो करेंसी है ना ये है रिंगिट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बिकॉज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ मलेशिया इज मलेशियन रिंगिट, जिसे MYR संक्षेप में कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे इंडियन जो रुपये है उसे INR कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। According to the 2011 census of India, which of the following states has the population density of 17 persons per square kilometer? तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार ये कौन सा स्टेट में पाया गया था? तो ये पाया गया था अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वियना इज द नेशनल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ डैश। आपको बताना है वियना कहाँ का कैपिटल है और सबसे बड़ा सिटी है। तो याद रखिएगा वियना जो है ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा सिटी है और ऑस्ट्रिया का कैपिटल यानी कि राजधानी भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको बताना है किस देश का राजधानी नूर सुल्तान है। याद रखिएगा नूर सुल्तान ये कजाकिस्तान का राजधानी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्ताना वाज रीनेम्ड नूर सुल्तान फ्रॉम 2019। याद रखिएगा 2019 से 2022 तक ये जो अस्ताना हुआ करती थी, पहले अस्ताना का नाम बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो यह कजाकिस्तान का क्या है? कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। देखो आप में से बहुत सारे शिक्षार्थी उज्बेकिस्तान नाम सुनते होंगे क्योंकि वहां का फुटबॉल टीम भी हमारे देश में आती है खेल कूद करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। तो उज्बेकिस्तान का राजधानी क्या है आपको बताना है। याद रखिएगा ताशकंद जो है ना ये उज्बेकिस्तान का राजधानी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखो 15। Which of the following statements is incorrect? निम्न में से कौन सा कथन गलत है यही आपको बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, जरूर याद रखिएगा जो गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन बी में दिया गया है देखो द रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो हमारे इंडिया और चीन के बीच में जो बाउंड्री लाइन है ना इसका नाम रेड क्लिफ लाइन नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी यहाँ इनकरेक्ट है क्योंकि रेड क्लिफ लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ना ये इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करता है, ठीक है। और इंडिया चाइना को जो डिवाइड करने वाला लाइन है LAC जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह है मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर देखो अब 16।
According to the census of 2011, which of the following states has the highest density of population per square kilometer? कौन सा राज्य का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कम स्थान में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो गुजरात है ना, यहाँ जो ऑप्शन है में गुजरात है, गुजरात का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये 308 पर स्क्वायर किलोमीटर है। गोवा का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ये 394 पर स्क्वायर किलोमीटर है। झारखंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 414 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, और महाराष्ट्र का 365 है। ठीक है, तो इस तरीके से झारखंड सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अब 17, क्या होगा इसका सही जवाब? LAC जिसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड देश। तो LAC जो कहा जाता है ये हमारे देश और किस देश के बीच वाला जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे जो इंडिया और चाइना है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच वाला जो बाउंड्री है इसे LAC कहा जाता है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। Question number 18, which of the following states has the lowest female sex ratio according to the 2011 census? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा का अगर हम देखेंगे, बिकॉज हरियाणा रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स इन 2011 एट 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, यहाँ जो मेल ज्यादा और फीमेल कम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 19। पूरा हम 72 क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से सबको क्लास को देखना है, जल्दी जल्दी करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका? आपको बताना है श्रीलंका का जो राजधानी है इसका नाम क्या है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देखिए, श्रीलंका का जो राजधानी है ना इसे कहा जाता है श्री जयवर्धनपुरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखेंगे ये जो श्री जयवर्धनपुरा है ना, कोट्टे इसे कहा जाता है, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका है। और कोलंबो जो है ये श्रीलंका का कॉमर्शियल कैपिटल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगेरी? आपको बताना है हंगेरी का कैपिटल क्या है। तो याद रखिएगा हंगेरी का जो कैपिटल है इसका नाम है बुदापेस्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बिकॉज बुदापेस्ट इज द ऑफिशियल कैपिटल सिटी ऑफ हंगेरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। आज का ये जो टॉपिक है इसमें सेंसस से कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है, क्योंकि इस बार सेंसस होगा तो हो सकता है सेंसस में से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। Which of the following is the second most populous state in the country? यानी कि हमारे देश में सेकंड पॉपुलस कंट्री कौन सा है, यही आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो सेकंड पॉपुलस कंट्री हमारे देश का है यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो रैंक है ये पहला है और दूसरा है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर अब देखो 22, Which of the following states of India has the maximum number of inhabited villages as per census 2011? सबसे ज्यादा रहने वाले जो गांव है वो कौन सा जो स्टेट है उसमें है हमारे देश का। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा गांव है। ठीक है, बिहार एमंग ऑप्शंस जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये जो ऑप्शंस दिया गया है इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा गांव बिहार में है। ठीक है, तो अमंग द गिवन चॉइसेस बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आर टॉप कंटेंडर्स and Bihar is accepted as the standard exam answer key for this specific data। ठीक है, तो इनको अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार में ही है, तो बिहार को ही हम सही जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, which currency has not been correctly matched with its country? जैसे कि यहाँ ABCD चारों ऑप्शंस में कुछ करेंसीज और उनका देशों का नाम दिया गया है, तो कौन सा सही करके करेक्टली मैच नहीं हुआ है वही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिनलैंड पाउंड। ये जो फिनलैंड का जो करेंसी यहाँ पाउंड लिखा गया है जो कि गलत है, क्योंकि फिनलैंड का जो करेंसी है ना यह है यूरो, इट इज नॉट पाउंड। बाकी अगर हम देखेंगे अल्बानिया का लेक
कंबोडिया का रियल और इथियोपिया का बेर, ये सब सही है। ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। ये ऑप्शन डी वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो 24, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यह है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। इसीलिए आप बाजार में जाएंगे, कोई भी रोड पे आप निकलेंगे तो बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मन में कोई डाउट है, सवाल है तो आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स और कंट्री कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ कौन सा देश का जो कैपिटल है वो सही तरीके से मैच नहीं किया गया है, वही आपको बताना है। देखो, ब्राजील का ब्राजीलिया, ये सही बात है। टूनिशिया का टूनिस, ये भी सही है। अल्जीरिया का अल्जियर्स, ये भी सही है। लेकिन मोरक्को का ये जो मराकेश जो बोला गया है ये गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिकॉज द कैपिटल ऑफ मोरक्को इज रबात, नॉट मराकेश। क्वेश्चन नंबर 26, Which is the most populous state according to the 2011 census। आपको बताना है 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, सबसे ज्यादा लोग रहने वाला जो राज्य है हमारे देश का वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और उस समय यानी कि 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 19.98 करोड़ पीपल वर लिविंग इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं वॉर लगाया हूँ क्योंकि 2011 का ये हिसाब किताब है, अभी तो और बढ़ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द रिकॉर्डेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रिलीजियन। आपको बताना है हिंदू धर्म का जो ग्रोथ रेट है, हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका ग्रोथ रेट कितना था। तो याद रखिएगा ये था 16.8%, लेकिन अभी का अगर देखेंगे तो बड़ा गिर गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलम के साथ आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ दिया गया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज और यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स दिया गया है। तो यहाँ कौन सा सही मैच किया गया है आपको बताना है। तो देखो, इसका जो सही जवाब है ना ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मॉन्यूमेंट पाया जाता है वो है एलिफेंटा केव, महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ देखो दिल्ली में कौन सा पाया जाता है, दिल्ली में पाया जाता है जमाली कमाली मॉस्क, मस्जिद पाया जाता है। राजस्थान को अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में पाया जाता है हवा महल। इसके साथ साथ गुजरात को अगर हम देखेंगे तो गुजरात में क्या मिलता है, गुजरात में मिलता है लक्ष्मी विलास पैलेस इन बड़ोदरा। बड़ोदरा में गुजरात का जो बड़ोदरा है ना, यहाँ लक्ष्मी विलास पैलेस मिलता है। तो ये मॉन्यूमेंट के साथ मैच करेंगे तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 29, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अमंग द फॉलोइंग व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। आपको बताना है कि स्टेट का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल वाला जो फर्क है वो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो यूपी में देखिए 912 है, राजस्थान में 928 है। मतलब पर 1000 लड़कों में ये जो लड़कियों का हार है, महिलाओं का हार है, यही बताया गया है। और आंध्र प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा है, लगभग 993। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन। तो कौन सा राज्य का सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इससे पहले हमने यूटी पाया था, यूनियन टेरिटोरी, और अब हमने देखा राज्य यानी कि स्टेट। रागामाला इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियंस। निम्न में से कौन सा म्यूजिशियन ने, कौन सा संगीतज्ञ ने रागमाला ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रविशंकर। रविशंकर जी ने रागमाला नामक आत्मजीवनी लिखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और ये सितार मेस्टेरो पंडित रविशंकर जी है, यानी कि ये सितार वादक थे। Question number 32. According to the census of India 2011, which state has the highest number of Hindu population? कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा यूटी यानी कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 33। तो इसका क्या होगा सही जवाब? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होइस्टिंग द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस पर कौन जाकर के फ्लैग फहराते हैं? हमारे जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा को फहराते हैं। तो ये कार्य करते हैं महामहिम प्रधानमंत्री, हमारे देश का जो है वो प्रधानमंत्री ये कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 2011 का सेंसस के अनुसार कौन सा राज्य का सबसे ज्यादा शिक्षा के हार लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरला। और अगर अभी पूछा जाए कि एट प्रेजेंट हमारे भारतवर्ष का कौन सा राज्य का लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मिजोरम। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है मिजोरम। मिजोरम का फिलहाल जो लिटरेसी रेट है वो भारत में सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन मिजोरम जरूर आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। और यहाँ जो पूछा गया है ये 2011 का सेंसस के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हिच ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज करेक्ट अबाउट लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो जहां ज्यादा जमीन में कम लोग रहते हैं यानी कि लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, निम्न में से कौन सा राज्य का था 2011 का सेंसस के अनुसार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है ना, इनका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के अनुसार पाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच इज रिलेटेड टू डैश? तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है हमें बताना होगा। तो याद रखिएगा ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये हाईवेज के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हाईवेज बनाने का कार्य हमारे देश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेंसस के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन में थे जी हम? हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन? तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से कौन सा राज्य में मुस्लिम सबसे ज्यादा हुआ करते थे? तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ हिंदू भी सबसे ज्यादा, मुस्लिम भी सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 among the 7 sister states which states has the highest literacy rate? तो यहाँ पूछा गया है हमारे जो 7 बहन है 7 sister state, आप जानते हैं आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, यही सब, अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से सबसे ज्यादा शिक्षा का हार था मिजोरम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आप सब जानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 39, ऑन व्हिच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड? आपको बताना है निम्न में से कौन सा लेक में, कौन सा हृद में दुनिया का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रहता है, पोस्ट ऑफिस पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा डाल लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और यहाँ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डाल लेक। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? 2011 का सेंसस के अनुसार कौन सा हमारे भारतवर्ष का सिटी सबसे कम पॉपुलेशन वाला है? सबसे कम लोग कौन सा सिटी में रहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कपूरथला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ क्लास 1 सिटीज का अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ जो भी सिटीज है वहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ये कपूरथला एक ऐसा सिटी है जो कि अर्बन पॉपुलेशन है, वो सिटी है लेकिन पॉपुलेशन सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ऑफिशियल करेंसी ऑफ नेपाल इज कॉल्ड? आपको बताना है नेपाल का जो ऑफिशियल करेंसी है, पैसा है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि नेपाल का जो ऑफिशियल करेंसी है इसे नेपालीज रूपी कहा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट में एनपीआर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, नेपाली लैंग्वेज इज रिटन इन व्हिच स्क्रिप्ट? आपको बताना है नेपाली भाषा किस स्क्रिप्ट में, किस लिपि में लिखा जाता है? तो याद रखिएगा नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका? आपको बताना है श्रीलंका का कॉमर्शियल कैपिटल कौन सा है? तो याद रखिएगा इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, कोलंबो है श्रीलंका का कॉमर्शियल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 44, भूटान नेशनल लैंग्वेज इज नोन एज? आपको बताना है भूटान का जो जातीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा भूटान का जो जातीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, यह है जोंगखा,
ये प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से करेंगे, डी से लिखा हुआ है लेकिन जोंका इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्टेट विथ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया इज डैश। आपको बताना है हमारे भारतवर्ष का कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित होता है, कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होता है। तो याद रखिएगा हमारे देश का कर्नाटका जो है, जिसका कैपिटल बेंगलुरु है, यहाँ सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है और यहाँ लगभग हमारे देश का 70% कॉफी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। द क्याइक टी यो पगोडा इज लोकेटेड इन। आपको बताना है क्याइक टी यो पगोडा कहाँ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखो इसका अगर हम सही जवाब देखेंगे तो ये असल में म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार इसका सही जवाब हो जाएगा। तो म्यांमार में ये वाला जो है ना, ये पाया जाता है। ठीक है, और इसका और एक नाम है, याद रखिएगा, ये पहाड़ है, एक शिला है, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रॉक। क्याइक टी यो पागोडा ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है जो कि म्यांमार में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 47। जरूर हमारे वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। Which of the following monuments bears a similarity to the French War Memorial, the Arc de Triomphe? ये ट्रायम्फ स्पेलिंग ये फ्रेंच स्टाइल में लिखा है, इसीलिए इस तरीके से है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा मोन्यूमेंट, कौन सा जो स्मृति शोध स्मारक जो मनाया जाता है वो फ्रेंच वार मेमोरियल का जैसा है, जिसे आर्क डी ट्रायम्फ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इंडिया गेट। हमारे जो इंडिया गेट है वो आर्क डी ट्रायम्फ जैसा ही है, because in India Gate in New Delhi was designed by Sir Edwin Lutyens, inspired by the Arc de Triomphe in Paris. पेरिस में जो आर्क de Triomphe है उसी के अनुसार इंडिया गेट को बनाया गया है। Once again I'm repeating, the designer of India Gate is Sir Edwin Lutyens. Question number 48. Who of the following is considered as the father of Green Revolution? आपको बताना है निम्न में से किसे ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरा विप्लव का जनक स्वरूप जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक, और याद रखिएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। देखिए ये जो ऑप्शन बी है ना, ये अगर हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 49। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? आपको बताना है म्यांमार का करेंसी कौन सा है। तो याद रखिएगा म्यांमार का जो करेंसी है ना उसे कहा जाता है म्यांमार क्याट। तो म्यांमार क्याट जिसे संक्षेप में MMK कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार? आपको बताना है म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो आप सब जानते हैं म्यांमार का प्रमुख धर्म है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अवेस्ता ऑल्सो कॉल्ड ज़ेंद अवेस्ता इज द सेक्रेट बुक ऑफ। आपको बताना है ज़ेंद अवेस्ता जो है ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो याद रखिएगा ये जो ज़ेंद अवेस्ता है ये ज़ोरोस्ट्रास्ट्रियनिज्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसका क्या सही जवाब होगा देखो। एज पर सेंसस 2011 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? तो सबसे ज्यादा घना जहां लोग रहते हैं वो कौन सा स्टेट था 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार? तो वो था बिहार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट? आप भारतवर्ष का कौन सा राज्य में बक्सा फोर्ट पाओगे? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बक्सा फोर्ट इज लोकेटेड इन द Alipurduar district of the West Bengal inside the Baksa Tiger Reserve. Question number 54. Where will you find the Forbidden City? आप निम्न में से कहां Forbidden City को पाएंगे? तो निम्न में से चाइना में हम Forbidden City को पाते हैं, because the Forbidden City is a historical imperial palace complex located in Beijing, China.
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, डूरांड लाइन डिवाइड्स व्हिच टू कंट्रीज। आपको बताना है डूरांड रेखा, डूरांड लाइन किन दो देशों को अलग करता है। तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये डूरांड रेखा जो है, डूरांड लाइन है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने का रेखा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1893। द डूरांड लाइन फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, with which of the following is the operation flood related। ऑपरेशन फ्लड से और एक सवाल हमने ऑलरेडी किया है, तो ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ कौन सा है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, हमारे भारतवर्ष का जो डायरी इंडस्ट्री है, मिल्क प्रोडक्शन करने वाला जो इंडस्ट्री है, ये डायरी इंडस्ट्री ऑपरेशन फ्लड के साथ जुड़ा हुआ है। ये कोई बाढ़ के साथ जुड़ा हुआ चीज नहीं है, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड वाज द इनिशिएटिव दैट एस्टैब्लिश्ड ए नेशनल मिल्क ग्रिड एंड स्पार्ड द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और आगे अपना दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक नोन एज नानकाना साहिब टुडे वाज अर्लियर कॉल्ड। तो अभी जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, जिसे नानकाना साहिब कहा जाता है, उसे पहले क्या कहा जाता था, यही आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इससे पहले राई भोयदी तालबंदी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट हमारे देश का कौन सा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, तो तीन अगर टॉप पॉपुलर स्टेट्स को हम देखेंगे 2011 के सेंसस के अनुसार, तो सबसे पहले जो टॉप रैंक पर था वो था उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। ठीक है, ये तीन स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। आपको बताना है निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है। क्या होगा इसका सही जवाब, तो इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब हो जाएगा चाइना, ऑप्शन सी। चाइना का जो पार्लियामेंट है ये सबसे बड़ा है दुनिया में। The National People's Congress of China is the largest parliamentary body globally with nearly 3,000 members। क्योंकि ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना है, इसका सदस्य ही लगभग कितना है, 3,000 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, पटाका इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री। आपको बताना है ये जो पटाका है या किस देश का करेंसी है। तो याद रखिएगा, पटाका मकाओ का करेंसी है, मकाओ इसका सही जवाब होगा। द मैकानीज पटाका MOP इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ मकाओ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, द रेड क्लिफ लाइन हैज बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। आपको बताना है रेड क्लिफ लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, किन दोनों देश के भीतर वाला, किन दोनों देश को अलग करने वाला बॉर्डर है। तो याद रखिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान को बॉर्डर अलग करने वाला जो लाइन है, इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और ये जो रेड क्लिफ लाइन है ना, इट वाज ड्रॉन बाय सर Cyril Radcliffe during the 1947 partition to demarcate India and Pakistan। The currency of Japan is, आपको बताना है जापान का जो करेंसी है इसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जापान का जो करेंसी है इसे येन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बिकॉज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान इज द जापानीज येन, जिसे शॉर्ट में JPY कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, द टर्म व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ। वही क्वेश्चन फिर से आया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज का उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप सब जानते हैं, ऑलरेडी हमने बात किया है, डिस्कस किया है, ये दुग्ध उत्पादन के साथ, मिल्क प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग डायरी प्रोडक्शन एंड मॉडर्नाइजिंग डायरी फार्मिंग इन इंडिया। लिट्टी चोखा इज ए फेमस क्विज़ाइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है लिट्टी चोखा किस राज्य का एक पवित्र भोजन है, एक आइटम है खाने के लिए। तो लिट्टी चोखा बिहार का एक पवित्र आइटम है। ठीक है, LITTI है। ठीक है, यहाँ वो कैपिटल लेटर आ गया है, तो लिट्टी चोखा इसका प्रोनाउंसिएशन है। लिट्टी चोखा बिहार का एक बहुत ही ट्रेडिशनल परंपरागत
भोजन है। लिट्टी चोखा इज ए ट्रेडिशनल स्टेपल डेलिकेसी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज आल्सो नोन एज द ताज ऑफ द डेक्कन। आपको बताना है निम्न में से कौन सा मॉन्यूमेंट को ताज ऑफ द डेक्कन यानी कि दक्षिणात्य का ताज स्वरूप माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। और याद रखिएगा बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन छत्रपति संभाजीनगर, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है, महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा bears a striking resemblance to the ताजमहल। ये ताजमहल के आदल पे बनाया गया है, कुछ उसी तरीके से बनाया गया है, लेकिन ताजमहल तो नहीं है। Where in India can we find the Jarawa and the Ong tribes? Jarawa और Ong tribes कहाँ हमें भारतवर्ष में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हमें जरावा और ओंग ट्राइब्स को देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखो 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 का सेंसस के अनुसार कौन सा जिला सबसे ज्यादा शिक्षित था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जी? इसका सही जवाब हो जाएगा सारचिप। ये जो सारचिप डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट निकला था 2011 का सेंसस के अनुसार। और सारचिप डिस्ट्रिक्ट मिजोरम पे पड़ता है। ठीक है, और यहाँ का जो साक्षरता दर है ना, ये लगभग 98.76% था। ठीक है, तो सारचिप इसका सही जवाब होगा। आप में से अक्सर हमारे बहुत सारे शिक्षार्थी या सारचिप नाम देख के बोलेंगे बाबा रे बाबा ये कौन सा जिला है? तो ये मिजोरम का एक जिला है, याद रखिएगा। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। आपको बताना है इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। या मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में खींचा गया एक रेखा है। द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री एग्रीड अपॉन बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड तिब्बत एज पार्ट ऑफ द 1914 शिमला एकॉर्ड। ये जो 1914 में शिमला एकॉर्ड हुआ था उसी एकॉर्ड के अनुसार इंडिया चाइना के बीच में ये हुआ है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। आपको बताना है भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा भूटान का जो राज्य पक्षी है ना वो रेवन है। रेवन यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। द कॉमन रेवन जिसे कहा जाता है, जिसका और एक नाम है कॉर्वास कोरेक्स, इसे और एक नाम से जाना जाता है। ये भूटान का नेशनल बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 70, which is the coldest place in India? आपको बताना है हमारे देश में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा शीतल कौन सा स्थान है? अमरनाथ, द्रास, लेह, श्रीनगर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्रास। द्रास ही सबसे ज्यादा शीतल है, क्योंकि ये कहां पड़ता है चलिए हम जान लेते हैं। द्रास इन कारगिल, लद्दाख इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया एंड सेकंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ये हमारे देश में क्या है? सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है और दुनिया में दूसरा ठंड और शीतल स्थान है। ठीक है, द्रास आप नाम देख करके सोचेंगे ये कहाँ का है? ये कारगिल का ही है, लद्दाख में जो पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम 2 सवालों के साथ आज का क्लास को समाप्त करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है हमारे देश का किस राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। बोलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो देखिए हमारे देश में तमिलनाडु में, हमारे देश का तमिलनाडु राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पाया जाता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन ए रॉक आइलैंड इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु का कन्याकुमारी में पड़ता है, एक रॉक आइलैंड में यह पड़ता है। अंतिम सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज और वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? आपको बताना है निम्न में से कौन सा व्यक्ति बांग्लादेश का सबसे ज्यादा समय काल में प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शेख हसीना, जो फिलहाल हमारे देश में ही है, जो शरण ली हुई है, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल असाइलम ली हुई है। शेख हसीना सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर ओवर 20 cumulative years, making her the longest serving head of government in Bangladesh history. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगला क्लास में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।